ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामना महर्षि से बातचीत का 29वां वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है बातचीत संख्या नंबर 329 से। प्रातःकाल श्री भगवान ने तमिल भाषा में रामकृष्ण विजयम में से संत एस्टेला के उपदेश का थोड़ा सा अंश पढ़कर सुनाया। उसका अभिप्राय है, तुम्हारे शत्रु काम, क्रोध आदि हैं। यदि तुम दुखी हो तो अंतर्मुख होकर कष्ट का कारण मालूम करो, वह तुम्हारे बाहर नहीं है। बाहरी कारण केवल अध्यारोपण है। यदि तुम स्वयं को दुखी नहीं कर सकते तो क्या करुणा मूर्ति प्रभु तुम्हें किसी प्रकार दुखी करेंगे? श्री भगवान ने कहा, संत एस्टेला एक अच्छे संत थे तथा उनके उपदेश काफी युक्ति संगत हैं। बातचीत संख्या नंबर 330। दमे के कारण श्री भगवान का गला भारी था। भेंट में संतरे आए थे। सदा की भांति टुकड़े बांटे गए। श्री भगवान अपना गला साफ कर रहे थे तो उन्हें अपने मुंह का संतरा थूकना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें उसे थूकना पड़ा। एक भद्र पुरुष ने कहा, संभवतया संतरा श्री भगवान के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। महर्षि, यदि अन्य व्यक्ति के स्थान पर फल तुम लाए होते तो क्या तुम ऐसा कहते? 18 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 331। अंतर्राष्ट्रीय शांति संघ की एक अमेरिकन महिला रूरना जेनिंग्स ने विश्व में शांति के प्रसार के विषय में श्री भगवान से पूछा। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि यदि कोई आत्मा की शांति प्राप्त कर ले तो व्यक्तिगत किसी प्रयास के बिना भी उसका प्रसार स्वयं ही होगा। जब व्यक्ति स्वयं शांत नहीं है तो वह संसार में शांति का प्रसार कैसे करेगा? भद्र महिला ने पूछा कि क्या यह सत्य नहीं है कि आत्मा के साक्षात्कार के लिए पूर्व का मार्ग वैज्ञानिक है? महर्षि, तुम आत्मा ही हो, यह सिद्ध करने हेतु किसी भी विस्तृत विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भक्त, आपके कथन का सामान्य सत्य मैं समझती हूँ, किंतु उसके लिए कोई व्यवहारिक पद्धति अवश्य होगी। इसे ही मैं विज्ञान की संज्ञा देती हूँ। महर्षि, इस प्रकार के संकल्पों की समाप्ति ही आत्मा का साक्षात्कार है। उदाहरण, गले के हार को खोया हुआ मान लेना। जगत तथा स्वयं अपने शरीर को आत्मा से पृथक कोई नहीं देखता। व्यक्ति सब कुछ देखता है क्योंकि वह स्वयं सद्रूप आत्मा है। ईश्वर तथा जगत सब हृदय में है।
दृष्टा को देखो तो सब कुछ आत्मा ही भाषित होगा। अपने दृष्टिकोण को बदलो, अंतर्मुख हो, आत्मा को खोजो। दृष्टा एवं दृश्य का आधार कौन है, उसे खोज लो और समस्त समस्याओं का समाधान होगा। तदुपरांत महिला को मैं कौन हूँ पुस्तक के बारे में बताया गया। महिला ने श्री भगवान से अन्य प्रश्न पूछने से पहले उस पुस्तक को पढ़ लेना स्वीकार किया। बातचीत संख्या नंबर 332। भक्त, तमिल में 3 शून्य मुपाज क्या हैं? महर्षि, पहला तत् ईश्वर तूर्य, दूसरा तवम जीव तूर्य, तीसरा असी असी तूर्य। तूर्य जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं का आधार है। भक्त, प्रथम तथा द्वितीय स्पष्ट हैं, तृतीय क्या है? महर्षि, समस्त व्यापकता को जागृत कहते हैं, समस्त प्रकाश को स्वप्न कहते हैं, अनंत को सुषुप्ति कहते हैं। इन सब की पृष्ठभूमि असी तूर्य है। भक्त, यह कितना आश्चर्यजनक है। महर्षि, क्या यही सब है? वाद विवाद की कोई सीमा नहीं है। सुनो, वे कहते हैं कि महावाक्य तत्वमसि सामान्य है। अन्य 5 शब्दों का तत्, त्वम, असि अति निजम, अत्यंत गोपनीय है, जिसका उपदेश दक्षिणामूर्ति ने मौन में किया था। 5 शब्दों के तदनुरूपी 5 अवस्थाओं को व्यवस्थित रूप में रखना। विचार सागर को देखो। लेखक ने आधार को अधिष्ठान से भिन्न बताया है। उसके अनुसार रज्जु सर्वदा आधार है, जब वह सर्प दिखे अथवा अन्यथा दिखे। रज्जु अधिष्ठान है, क्योंकि वह जो वास्तव में है उससे भिन्न प्रतीत होती है। यह सामान्य अधिष्ठान है। इसमें सर्प का आभास विशेष अधिष्ठान है। अब प्रश्न उठता है, जीव का अधिष्ठान एक है, ईश्वर का दूसरा है। यह 2 अधिष्ठान एक कैसे हो सकते हैं? वह उत्तर देते हैं, दोनों अधिष्ठानों का आधार एक ही है। इसके अतिरिक्त लेखक ने अनेक ख्यातियों का वर्णन किया। एक असत ख्याति, रज्जु के होने से सर्प का आभास हो रहा है, जिसका वहाँ अस्तित्व ही नहीं। दूसरा सत्य ख्याति, स्वयं रज्जु सर्पवत प्रतीत हो रही है। तीसरा आत्म ख्याति, रज्जु की जानकारी न होने से पहले कहीं अन्यत्र देखे हुए सर्प की स्मृति के कारण भ्रांति उत्पन्न होती है। चौथा अख्याति, पूर्णतया मिथ्या। पांचवा अन्यथा ख्याति, सर्प की मानसिक आकृति की कल्पना करना और उसका आभास होना जैसे कि वह उसके सामने ही हो। छठा अनिर्वचनीय ख्याति, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। यहाँ वह प्रश्न उठता है, यदि जगत भ्रम हो अथवा मिथ्या, इनमें से कोई एक या पहले अनुभव का ही परिणाम हो सकता है, उस समय वह सत्य रहा होगा। एक बार सत्य सदैव ही सत्य होगा। वह इसका उत्तर देता है, अनुभव का सत्य होना आवश्यक नहीं है।
वास्तविक सर्प को बिना देखे केवल उसका चित्तर देखा हो और एक प्रभाव पड़ा हो, व्यक्ति भ्रम से रज्जु को सर्प समझ सकता है। इसी प्रकार जगत का सत्य होना आवश्यक नहीं। इन वाद विवादों में समय क्यों नष्ट करते हो? केवल मन को अंतर्मुख करो तथा समय का सदुपयोग करो। जीव की ब्रह्म से एकता होने में ब्रह्म स्रोत मात्र हैं तथा जीव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तुम प्रत्यक्ष अनुभव से ही लाभ उठा सकते हो, अतः देखो तुम कौन हो। तब ईश्वर का वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि तुम जगत को देखते हो और यह जानना चाहते हो कि यह कैसे उत्पन्न हुआ। वे कहते हैं कि ईश्वर ने इसकी सृष्टि की थी। यदि तुम्हें मालूम हो कि तुमको तथा सब कुछ को ईश्वर ने बनाया है, तो तुम्हारे मन को कुछ संतोष हो जाता है और उसकी बेचैनी में अपेक्षाकृत कुछ कमी आ जाती है। किंतु यह साक्षात्कार नहीं है। यह केवल तभी हो सकता है यदि तुम स्वयं आपकी अनुभूति कर लो। यही पूर्णता है अथवा साक्षात आदि है। वाद विवादों के प्रसंग में व्यक्ति प्रभाकर के लेखक के अनुसार उसने इस ग्रंथ को लिखने के पहले 3,50,000 पुस्तकों का अध्ययन किया। इसका क्या उपयोग है? क्या वे आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं? विचार सागर तर्क तथा तकनीकी शब्दों का भंडार है। क्या ये भारी ग्रंथ किसी वास्तविक उपयोग के हैं? तथापि कुछ लोग उनका अध्ययन करते हैं और तब ज्ञानियों के पास केवल यह देखने जाते हैं कि क्या वे उनके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। उनका अध्ययन नए संशयों का उदय एवं उनका समाधान उनके मनोरंजन का हेतु है। इसे बिल्कुल निरर्थक जानकर ज्ञानी ऐसे मनुष्यों को प्रोत्साहित नहीं करते। एक बार उनको प्रोत्साहित करने से उसका अंत नहीं होता। केवल आत्मविचार ही उपयोग का हो सकता है। जो तर्कशास्त्र व्यक्ति प्रभाकर, विचार सागर अथवा सूत्र भाष्य तथा इन अन्य इस प्रकार के वृहंत ग्रंथों से परिचित हैं, वे इस प्रकार की छोटी सी पुस्तक जैसे सत्य प्रकट किया, ट्रुथ रिवील्ड आदि में रुचि नहीं ले सकते, जिसमें केवल आत्मा का ही विवेचन है तथा वह भी स्पष्ट, क्योंकि उनके अंदर वासनाएं भरी हुई हैं। केवल वे जिनके मन कम मलिन हैं अथवा निर्मल हैं, छोटी एवं उपयोगी पुस्तकों में रुचि ले सकते हैं। बातचीत 333। प्रत्यभिगन बराबर है प्रति प्लस अभिगन। अभिगन प्रत्यक्ष अनुभूति है। प्रति से तात्पर्य है पहले से ही प्राप्त ज्ञान की पुनः स्मृति। यह एक हाथी है प्रत्यक्ष अनुभूति। यह वह हाथी है प्रत्यभिगन। तकनीकी ग्रंथों में प्रत्यभिगन से अभिप्राय है नित्य सिद्ध सत्यता की अनुभूति करना तथा उसको स्वीकार करना। शून्य, अति शून्य तथा महाशून्य से एक ही आशय है, अर्थात अद्वितीय सद्वस्तु। 20 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 334।
श्री भगवान ने बताया कि उनके पैरों में मालिश की जाने पर भी उनको संवेदना नहीं होती। उन्होंने पूछा, यदि वे चलने का कार्य करते रहें तो संवेदना न भी हो तो क्या अंतर पड़ता है। तदंतर वार्ताक्रम में उन्होंने बताया कि प्रकाश की एक किरण की जानकारी के बाद उसके निकलने पर वह यंत्र चालक को प्रकट नहीं करता, किंतु उसे चित्र देखने के लिए सहायक हो जाता है। सिद्ध पुरुषों का भी इसी प्रकार है। वे केवल शुद्ध प्रकाश होने से अन्य व्यक्तियों को देखने में समर्थ हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति उनको नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए प्रभुलिंग को उत्तर भारत की यात्रा करते समय गोरखनाथ मिले। गोरखनाथ ने उनको अपनी योगिक शक्तियों का प्रदर्शन कराया। उदाहरणार्थ, जब उनकी बाह को तलवार से काटा गया तो उनको कोई चोट नहीं लगी, पर तलवार भौंथरी हो गई। यह काया सिद्धि है, जिसमें शरीर पर चोट नहीं लगती। प्रभुलिंग ने स्वयं को तलवार का प्रहार सहने को प्रस्तुत किया। जब तलवार से प्रहार किया गया तो उनकी पूरी देह में से तलवार इस ओर से उस ओर ऐसे निकल गई मानो शरीर वायु का बना था और शरीर पर कोई चोट नहीं थी। गोरख चकित रह गए तथा उन्होंने प्रभुलिंग का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। कैलाश पर शिव पार्वती के मध्य संवाद हुआ। शिव का कथन था कि अलामा ऐसा है जो पार्वती के मधुर भाषण से प्रभावित नहीं हो सकता। पार्वती परीक्षा करना चाहती थी, अतः उन्होंने अपने तमोगुण को एक राजकुमारी की आकृति बनाकर पृथ्वी पर अलामा को रिझाने के लिए भेजा। राजकुमारी अत्यंत गुणवती कन्या बन गई। वह मंदिर में गायन करती थी। अलामा वहां जाकर मृदंग वादन करता था। मृदंग वादन में राजकुमारी स्तब्ध हो गई। उसे अलामा से प्रेम हो गया। राजकुमारी के शयन कक्ष में उनका मिलन हुआ। राजकुमारी ने अलामा का आलिंगन किया तो वह अगोचर हो गया। राजकुमारी विरह से दुखी होने लगी, किंतु एक दिव्य अप्सरा को उसे पृथ्वी पर अवतरित होने के प्रयोजन का स्मरण कराने को भेजा गया। उसने अलामा को भ्रष्ट करने का संकल्प किया, किंतु वह सफल न हो सकी। अंत में वह कैलाश लौट आई। तब पार्वती ने अपने सतोगुण को भेजा, जिसने एक ब्राह्मण सन्यासिनी के वेश में जन्म लिया। सन्यासी ने जब अलामा को समर्पित किया तो उसे अलामा की वास्तविक महानता की अनुभूति हुई। श्री भगवान ने नारायण अर्थात काव्यकंठ गणपति मुनि की लगभग 1 घंटे तक अत्यधिक प्रशंसा की। किस प्रकार उन्होंने उमा सहस्रम तथा हर सहस्रम की रचना की, किस प्रकार वे अपने छात्रों को अध्ययन कराते थे, किस प्रकार उन्होंने भट्ट श्री नारायण शास्त्री से शास्त्रार्थ किया। इतने अधिक विद्वान एवं समर्थ होकर भी वे कैसे विनम्र एवं विनयशील थे। श्री भगवान ने बताया किस प्रकार नक्कीकार जो कवि थे, उन्हें शिव की एक तमिल रचना के संबंध में
संशय व्यक्त करने के कारण शिव के कोप का शिकार होना पड़ा था। किस प्रकार उन्हें एक दूत द्वारा बंदी बनाया गया और बाद में मुक्त किया गया। नक्कीरार एक तीर्थ के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक वृक्ष से एक पत्ता नीचे गिरा। आधे पत्ते ने जल को स्पर्श किया तथा शेष आधा भूमि पर था। अचानक जल वाला आधा भाग मछली बन गया तथा भूमि वाला आधा भाग पक्षी बन गया। दोनों एक दूसरे से पत्ते द्वारा जड़े हुए थे तथा अपने अपने तत्व में जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नक्कीरार आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे कि अचानक ऊपर से एक दूत नीचे आकर उसे उठाकर ऐसी गुफा में ले गया जहाँ पहले से अन्य 9,999 बंदी थे। वे सब तपोभ्रष्ट थे। भक्त, क्या नक्कीरार तपोभ्रष्ट था? महर्षि, हाँ। जब वे ध्यान में थे तब उन्होंने वहां से गिरकर अपने सामने घटती रहस्यमय घटनाओं को क्यों देखा। तदुपरांत महर्षि ने बताया कि किस प्रकार नक्कीरार ने तिरुमरुहु तूपड़ई की रचना कर सारे 1000 बंदियों को छुड़ाया। 21 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 335। भक्त, काम वासना के आवेग का निवारण कैसे होगा? महर्षि, जब भेदभाव का निवारण हो। भक्त, यह कैसे हो? महर्षि, लिंग भेद तथा उसका संबंध केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। उपनिषद कहते हैं कि सब प्रिय हैं क्योंकि आत्मा सबको प्रिय है। जीव की प्रसन्नता आंतरिक है। प्रेम केवल आत्मा का ही है। यह केवल आंतरिक है। इसे बाहर मत समझो, तभी भेदभाव करना कार्य करना बंद करेगा। 22 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 336। किसी एक वैश्य ने जो उपनिषद तथा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किए हुए प्रतीत होता था, कुछ प्रश्न किए। भक्त, आत्मा का साक्षात्कार कैसे करें? महर्षि, आत्मा का सदैव प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसा कोई अक्षण नहीं जब ऐसा न हो, तब फिर इसका निश्चय किस प्रकार करें? आत्मा को खोजो, तुम वही हो। भक्त, परंतु ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तब हृदय ग्रंथि खुल जाती है और समस्त संशय समाप्त हो जाते हैं। दृष्टि शब्द का उपयोग किया है। महर्षि, आत्मा होना तथा आत्मा का दर्शन करना एक ही है। आत्माएं दो नहीं है कि एक दूसरी का दर्शन करें। बाद में उसने आत्मा की खोज के प्रश्न को जारी रखा। भक्त, आत्मा की अनुभूति कैसे करें? महर्षि, आत्मा अनुभूति ही है। इस सरल तथ्य को जानना आवश्यक है। बस इतना ही पर्याप्त है। भक्त, पर मैं यह नहीं जानता। मैं यह कैसे जानूंगा? महर्षि, क्या तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते? भक्त, नहीं, यह कैसे हो सकता है? महर्षि, तब सत्य स्वीकार कर लिया गया। भक्त, तथापि मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, मैं आत्म साक्षात्कार किस प्रकार करूंगा? महर्षि, यह मालूम करो मैं कौन कहता है। भक्त, हाँ, मैं ही मैं कहता हूँ। महर्षि, यह मैं कौन है? यह शरीर है अथवा देह से परे कोई अन्य? भक्त, यह देह नहीं
यह उससे कोई अन्य है, उसे खोजो। यह करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं इसे खोज पाऊंगा? महर्षि, अभी तुम्हें देखा भान है। गहन निद्रा में तुम्हें देह का भान नहीं था, तथापि तुम सुषुप्ति में विद्वान थे। जागने पर तुम देह में दृढ़ होकर कहते हो, मैं आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। क्या सुषुप्ति में तुमने ऐसा कहा था? क्योंकि तुम उसमें अखंड थे, तुमने ऐसा नहीं कहा था। अब क्योंकि तुम देह की सीमा में संकुचित हो गए हो, तुम कहते हो मुझे साक्षात नहीं हुआ है। तुम अपनी आत्मा को सीमित क्यों करते हो और फिर दुखी होते हो? अपनी वास्तविक स्वरूप में रहकर आनंदित रहो। सुषुप्ति में तुमने मैं नहीं कहा, अब तुम ऐसा कहते हो क्योंकि क्योंकि तुम देह में दृढ़ हो। खोजो यह मैं कहाँ से उत्पन्न होता है, तब आत्मा अनुभूति हो जाएगी। देह जड़ होने से मैं नहीं कह सकती। आत्मा भी अपरिमित होने के कारण मैं नहीं कह सकता। तब मैं कौन कहता है? भक्त, मैं अभी भी नहीं समझा, मैं को कैसे खोजे? महर्षि, मैं कहाँ से उदय होता है उसको खोजो, तब इस मैं का लोप हो जाएगा और निसीम आत्मा शेष रहेगा। यह मैं ही जड़ तथा चेतन की ग्रंथि है। देह मैं नहीं है, आत्मा मैं नहीं है, फिर यह मैं कौन है? इसका उदय कहाँ से होता है? भक्त, इसका उदय कहाँ से होता है? महर्षि, पता लगाओ। भक्त, मैं नहीं जानता, कृपया प्रकाश डालें। महर्षि, यह बाहर से नहीं है, यह आंतरिक है। इसका स्रोत कहाँ पर है? यदि इसका स्रोत अन्यत्र है तो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि यह आंतरिक है, स्वयं तुमको ही इसे खोजना है। भक्त, मस्तिष्क से? महर्षि, क्या मस्तक की कल्पना मैं के बाद उदय होती है, अथवा क्या मैं मस्तक से उदय होता है? यदि मैं मस्तक में होता तो जब निद्रा तुम पर हावी हो जाती है तो तुम मस्तक को क्यों झुका लेते हो? मैं सर्वदा एक सा रहता है, इसका अधिष्ठान भी इसी के अनुरूप होगा। जो मस्तक कभी झुके कभी उठे, वह मैं का अधिष्ठान कैसे हो सकता है? सुषुप्ति में सिर सीधा पड़ा रहता है, जागृति में खड़ा हो जाता है। क्या यह मैं हो सकता है? भक्त, तब यह कौन है? महर्षि, मैं का उदय आंतरिक है। सुषुप्ति में कोई मैं नहीं होता। जागृति से ठीक पहले मैं भाव आता है। भक्त, हृदय ग्रंथि का स्थान भ्रू मध्य में कहा जाता है। महर्षि, कुछ के अनुसार भ्रू मध्य में है, कुछ के अनुसार मेरुदंड की अंतिम तिकोनी हड्डी में। इसी प्रकार अनेक मत हैं, ये सब देह बुद्धि से हैं। देह मैं भाव के बाद आता है। भक्त, किंतु मैं देह से पृथक नहीं हो सकता। महर्षि, इस प्रकार तुमने स्वीकार किया कि तुम देह नहीं हो। भक्त, यदि इस देह में वेदना हो, मैं अनुभव करता हूँ, किंतु अन्य देह में आघात हो तो अनुभूति नहीं होती। मैं देह से परे नहीं हो सकता। महर्षि, ऐसी भावना का कारण यही तादात्म्य है, यही हृदय ग्रंथि है। भक्त, यह
ग्रंथि कैसे जाएगी। महर्षि, यह ग्रंथि किसको है? तुम इसकी निवृत्ति की कामना क्यों करते हो? ग्रंथि ऐसी कामना करती है अथवा तुम? भक्त, वह नहीं कर सकती, मैं चाहता हूँ। महर्षि, वह मैं कौन हूँ? यदि उसको जान लोगे तो ग्रंथि नहीं रहेगी। भक्त, ग्रंथि देह से गुथी हुई है, देह जन्म के कारण है, पुनर्जन्म कैसे समाप्त होगा? महर्षि, जन्म किसका हुआ है? क्या आत्मा का जन्म हुआ है अथवा देह का जन्म हुआ है? भक्त, देह का। महर्षि, तब देव को ही जिज्ञासा करने दो, इसका पुनर्जन्म कैसे समाप्त हो? भक्त, देह नहीं पूछेगी, अतः मैं पूछ रहा हूँ। महर्षि, देह किसकी है? सुषुप्ति में तुम देह रहित थे, मैं भाव के उदय होने के बाद ही देह उदय हुई। पहले मैं भाव का जन्म हुआ, मैं भाव के उपरांत देह का जन्म हुआ। इस प्रकार देह का जन्म बाद में हुआ। मूल कारण से निवृत्त हो जाओ, गौण कारण स्वतः लोप हो जाएगा। भक्त, मैं भाव को उदय होने से कैसे रोका जाए? महर्षि, आत्मा की खोज के द्वारा। भक्त, मैं समझने का प्रयास करता हूँ किंतु सफल नहीं होता। क्या मैं जप द्वारा आत्मा को पा सकता हूँ? यदि ऐसा है तो कृपया मुझे इसकी प्रक्रिया बताएं। महर्षि, जप कौन सा है? तुम कृत्रिम जप क्यों करो? तुम्हारे अंदर निरंतर शाश्वत एवं सहज जप चल रहा है, तुम उसको जान सकते हो। भक्त, कदाचित कुछ उपदेश लाभकारी हो। महर्षि, यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को राम राम के जप का उपदेश दूं जिसने तुम्हारे समान पुस्तकों से संघर्ष नहीं किया है, तो वह उसे करेगा और उस पर टिकेगा। यदि मैं तुम्हारे समान व्यक्ति से ऐसा करने को कहूँ जिसने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन कर वाद विषयों की खोज की है, तो तुम उसे अधिक समय तक नहीं करोगे, क्योंकि तुम विचार करोगे, मैं इसे क्यों करूं? फिर मैं मंत्रोच्चारण करने वाला हूँ कौन? आगे बढ़ने से पहले मैं जान लूँ मैं कौन हूँ, और इस प्रकार तुम जप बंद कर दोगे और खोज आरंभ कर दोगे। भक्त, ऐसा कहा गया है, इंद्रियां बहिर्मुख प्रांचखानी हैं, अंतर्मुख इंद्रियां आवृत चक्षु, आवृत चक्षु अंतर्मुख दृष्टि कहने से क्या? महर्षि, इससे यह तात्पर्य नहीं है कि आँख के गोलक को दूसरी दिशा में उलटना है। चक्षु क्या है? भक्त, आँख। महर्षि, क्या आँख देखती है अथवा उसके पीछे से कोई देखता है? यदि आँख देख सकती तो क्या शव देखता है? जो आँखें पीछे है वही आँख के मध्य से देख रहा है, उसी का नाम चक्षु है। भक्त, प्रभु की दिव्यता का दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। भौतिक नेत्र तो सामान्य चक्षु हैं। महर्षि, अरे मैं समझा तुम कोटि सूर्य समप्रभा के दर्शन के इच्छुक हो तथा उसी प्रकार के दृश्य के। भक्त, क्या हम उस कोटि सूर्य समप्रभा का दर्शन नहीं कर सकते? महर्षि, क्या तुम में एक सूर्य दर्शन की भी सामर्थ्य है? कोटि सूर्यों की कामना क्यों करते हो? भक्त, दिव्य दृष्टि द्वारा यह संभव हो सकता है। जहाँ सूर्यादि प्रकाशित नहीं होते
वही मेरा परम धाम है। इसलिए एक अवस्था है जहाँ यह सूर्य शक्तिहीन है, वही परमात्मा की अवस्था है। महर्षि, ठीक कृष्ण को खोज लो जिससे समस्या का समाधान हो जाए। भक्त, कृष्ण जीवित नहीं है। महर्षि, क्या तुमने गीता से यही सीखा है? क्या वे नहीं कहते कि वे शाश्वत हैं? तुम किस पर विचार कर रहे हो? उनकी देह? भक्त, उन्होंने अपने जीवन काल में ही दूसरों को उपदेश दिया था। उनका सानिध्य करने वालों को साक्षात्कार हो गया होगा। मुझे भी उसी प्रकार जीवित गुरु की आवश्यकता है। महर्षि, तब क्या उनकी देह त्याग के बाद गीता व्यर्थ हो गई? क्या वे अपनी देह को कृष्ण कहते थे? ने तवेवाहम जातो नाशम। गीता दूसरा पाठ 12वां श्लोक। भक्त, किंतु मुझे ऐसे जीवित गुरु की इच्छा है जो प्रत्यक्ष सत्य का विवेचन कर सके। महर्षि, ऐसे गुरु की भी वही गति होगी जैसी कृष्ण की हुई। प्रश्न करता चला गया। कुछ समय पश्चात श्री भगवान ने कहा, दिव्य दृष्टि से आशय आत्म प्रकाश से है। दिव्य शब्द से यही स्पष्ट होता है। पूरे शब्द का अर्थ है आत्मा। दिव्य चक्षु कौन प्रदान करेगा और कौन देखेगा? ग्रंथों में श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता का पठन कर लोग समझते हैं कि साक्षात्कार से पूर्व उन्हें सविकल्प तथा निर्विकल्प समाधि अवस्था प्राप्त करनी ही होगी। इस कारण ये सब जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। इस भूल भलैया में भटकने से क्या प्रयोजन? अंत में उन्हें मिलेगा क्या? वे खोज के परिश्रम से बचना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शाश्वत तथा प्रत्यक्ष है। वह शांति उनको इसी अक्षण क्यों नहीं प्राप्त होती? एक अशिक्षित व्यक्ति जप तथा आराधना से संतुष्ट है। ज्ञानी तो संतुष्ट होगा ही। सारी कठिनाई पुस्तकों के कीड़ों की है। अच्छा अच्छा, वे भी प्राप्त करेंगे। बातचीत संख्या 337। श्री KRV अय्यर। मन निर्मल किस प्रकार हो? महर्षि, शास्त्र कहते हैं कर्म भक्ति आदि से। मेरे परिचारक ने एक समय पहले यही प्रश्न पूछा था। उसे बताया गया था कर्म भगवान को समर्पण करने से। कर्म करते समय ही ईश्वर स्मरण पर्याप्त नहीं है। ईश्वर का निरंतर एवं सदा ही चिंतन करना आवश्यक है। केवल तभी मन निर्मल होगा। परिचारक इस उपदेश को स्वयं व्यवहार में लाने के लिए कहता है। श्री भगवान की शारीरिक सेवा ही पर्याप्त नहीं है, मुझे उनका निरंतर स्मरण भी करना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति को जिसने यही प्रश्न किया था, श्री भगवान ने कहा, आत्म विचार का अर्थ है देहात्म बुद्धि का लोप होना। 23 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 338। एक अमेरिकी महिला श्रीमती जेनिंग्स ने कुछ प्रश्न किए। भक्त, क्या परमात्मा की दृढ़ भावना मैं कौन हूँ की खोज से अधिक प्रभावशाली नहीं है? दृढ़ भावना निश्चयात्मक है, जबकि दूसरा निषेध है। इसके अतिरिक्त यह अलगपन का संकेत करता है। महर्षि, जब तुम यह जानना चाहते हो कि साक्षात्कार कैसे करें, तुमको अपने आत्मा को खोजने का यह परामर्श दिया जाता है।
पद्धति को खोजना अलगपन का संकेत करता है। भक्त, क्या यह श्रेयस्कर नहीं होगा कि मैं कौन हूँ की अपेक्षा मैं पर ब्रह्म हूँ कहा जाए? महर्षि, इसकी पुष्टि कौन करता है? उसे करने वाला कोई एक होगा ही, उस एक को खोजो। भक्त, क्या खोज की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ नहीं है? महर्षि, ध्यान में मानसिक आकृति विशेष का भाव होता है, जबकि खोज ब्रह्म सत्य के लिए की जाती है। ध्यान में पदार्थ निष्ठ होता है, जबकि खोज में आत्म निष्ठ होता है। भक्त, इस विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। महर्षि, असद का त्याग तथा सद्वस्तु की खोज वैज्ञानिक है। भक्त, मेरा आशय यह है कि धीरे धीरे निरसन हो, पहले मन का, फिर बुद्धि का, फिर अहंकार का। महर्षि, आत्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। मन तथा बुद्धि तुमसे पृथक नहीं रहते। बाइबल कहती है, शांत हो जाओ तथा जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। आत्मा का ईश्वर के रूप में साक्षात हेतु केवल शांति की आवश्यकता होती है। भक्त, क्या पश्चिमी के निवासी इसी उपदेश को कभी समझ पाएंगे? महर्षि, देश और काल का प्रश्न नहीं है, समझ मन की परिपक्वता पर निर्भर करती है। पूर्व में अथवा पश्चिम में किसी के रहने से क्या अंतर पड़ता है? श्री भगवान ने सत्य प्रकट किया, ट्रुथ रिवील्ड, तथा थायुमानवर के कुछ अंश उद्धृत किए। तदुपरांत महिला ने विदा ली। कुछ समय पश्चात श्री भगवान ने कहा, संपूर्ण वेदांत बाइबल के दो वक्तव्यों में है, अस्तित्व ही मैं हूँ और शांत हो जाओ तथा जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। रेलवे के एक अधिकारी श्री KSN अय्यर ने श्री भगवान को बताया कि समष्टि बुद्धि अर्थात महत तत्व कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के संग्रहकर्ता के अनुसार व्यक्ति के कुछ विशेष आयु तक ही साक्षात्कार संभव है। महर्षि, क्या कभी कोई कहता है मुझे अमुक अमुक आयु से पूर्व अथवा अमुक पश्चात अस्तित्व में आना है, वह अभी तथा यही है? इस प्रकार के कथन भ्रांतिजनक है। इससे लोगों की यह धारणा बन जाती है कि जीवन में आत्म साक्षात करना असंभव है तथा अगले जन्म में पुनः प्रयास करना होगा। यह सब आशास्पद है। बातचीत संख्या नंबर 339। शिव विशिष्टा अद्वैत अर्थात शैव सिद्धांत के संबंध में श्री भगवान ने कहा, गरुड़ो अहम भावना द्वारा मानव का गरुड़ होना संभव नहीं, तथापि सर्पदंश के विष का शमन हो जाता है। ऐसा ही शिवोहम भावना के संबंध में भी है। जीव के शिव के रूप में परिवर्तन न होने पर भी अहंकार के विनाशकारी प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, अथवा साधक अपने व्यक्तित्व को बनाए रखकर भी शिव के शरीर का अंश बनने योग्य शुद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा बनकर वह परमानंद का उपयोग कर सकता है। शैव सिद्धांती इसी को मुक्ति कहते हैं। इससे केवल उनके व्यक्तित्व के प्रति मोह ही प्रकट होता है और किसी भी प्रकार मुक्ति का वास्तविक अनुभव नहीं है। बातचीत संख्या नंबर 340। श्री बोस ने कहना आरंभ किया,
देह चेतना के वापस आने पर। महर्षि, देह चेतना क्या है? पहले हमें यह बताओ, चेतना से पृथक तुम कौन हो? क्योंकि देह चेतना है, देह का आधार बनता है, जो मैं चेतना से उदय होती है और इसका उदय चैतन्य से है। चैतन्य, मैं चेतना, देह चेतना, देह। शुद्ध चैतन्य ही सदैव विद्यमान है तथा इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिसे तुम देह चेतना मान रहे हो वह अध्यारोपण के कारण है। यदि केवल चैतन्य है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, शास्त्र का अभिप्राय आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा के प्रेम के कारण ही सब प्रिय है, स्पष्ट हो जाएगा। एक प्रश्न उठता है, उस अवस्था में आत्महत्या क्यों होती है? जीव आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि वह दुखी है और अपने दुख का अंत करना चाहता है। वह वास्तव में ऐसा करके अपनी देह से अपना संबंध विच्छेद करता है, जो सारे दुखों की जड़ है। देह की हत्या करने वाला हत्यारा अवश्य ही होगा। वही आत्महत्या के पश्चात जीवित रहेगा, वही आत्मा है। बातचीत संख्या नंबर 341। श्रीमती जेनिंग्स, श्री भगवान के अनुसार साक्षात्कार की अवस्था संकल्पों के अत्याचार से मुक्ति है। क्या संकल्पों का प्रकृति की योजना में कोई स्थान ही नहीं है, चाहे निम्न भूमिका पर हो? महर्षि, संकल्पों का उदय मैं भाव से होता है, जो स्वयं आत्मा से उदय होता है। इस प्रकार आत्मा मैं तथा अन्य संकल्पों के रूप में व्यक्त होता है। संकल्पों के होने या न होने से क्या महत्व है? भक्त, क्या उत्तम विचार साक्षात्कार में सहायक हैं? क्या वे प्रामाणिक माध्यम अथवा साक्षात्कार हेतु प्रारंभिक सीढ़ी नहीं है? महर्षि, हाँ, इस प्रकार वे निकृष्ट संकल्पों को दूर करते हैं। साक्षात्कार की अवस्था से पूर्व स्वयं उन्हें भी लुप्त होना होगा। भक्त, किंतु सृजनात्मक संकल्प क्या साक्षात्कार का ही एक पहलू नहीं है तथा उस दृष्टि से सहायक नहीं है? महर्षि, उपरोक्त प्रकार में ही वे सहायक हैं। इन सब को आत्मा में लुप्त होना होगा। संकल्प उत्तम हो या हीन, तुमको दूर ले जाते हैं, समीप नहीं, क्योंकि संकल्पों से आत्मा अधिक निकट है। तुम आत्मा हो, जबकि संकल्प आत्मा से अलग है। भक्त, इस प्रकार आत्मा अपनी स्वयं की सृष्टि को अंततः आत्मसात कर लेती है। जिसने उसके साक्षात्कार में सहायता की थी। इसके विपरीत सभ्यता गलती से अपनी सृष्टियों की उपासना करती है और इस प्रकार अपनी सृष्टियों को अलग करती है और उनका लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट्स करती है, जो कि इसकी प्रगति में सहायक हुई है। महर्षि, क्या तुम संकल्पों से अलग नहीं हो? क्या तुम्हारा अस्तित्व उनके बिना नहीं है? क्या तुम्हारे बिना संकल्पों का अस्तित्व संभव है? भक्त, क्या सभ्यता सामान्यतः धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से इस आत्म साक्षात्कार की सही दिशा में आगे बढ़ रही है? महर्षि, सभ्यता प्रकृति की योजना में ही है। अंततः यह भी सबके समान अपने आप को
आत्म साक्षात्कार में विलीन करेगी। भक्त, क्या प्राचीन ढंग का एक उत्तम पुरुष आधुनिक सभ्यता के एक बुद्धिमान तथा व्यवहार कुशल व्यक्ति की तुलना में साक्षात्कार के अधिक निकट है? महर्षि, साक्षात करने वाला मनुष्य देखने में गंवार प्रतीत हो सकता है, परंतु गंवार साक्षात्कारी पुरुष नहीं है। भक्त, क्या यह धारणा उचित है कि समस्त घटनाएं जो हमारे साथ होती हैं ईश्वर प्रेरित हैं तथा इस कारण उत्तम ही हैं? महर्षि, हाँ, ऐसा ही है। तथापि अन्य वस्तुएं तथा ईश्वर आत्मा से पृथक नहीं है। यदि तुम आत्म भाव से रहो तो इनका संकल्प भी क्यों उत्पन्न होगा? भक्त, क्या समर्पण का आशय यह है कि चींटी, मच्छर, सर्प आदि समस्त शारीरिक संतापन को स्वीकार कर वास्तव में उनका कोई दुख न माने? महर्षि, यह जो कुछ भी है, क्या यह तुम दृष्टा अथवा विचारक से पृथक है? श्रोताओं में से एक पारसी महिला बीच में बोल पड़ी, यदि वे पृथक नहीं हैं तो क्या हमें चींटी का दंश अनुभव नहीं होता? महर्षि, चींटी किसको काटती है? वह देह है, तुम देह नहीं हो। जब तक तुम में देह से तादात्म्यता है, तुम चींटी, पौधे आदि देखते हो। यदि तुम आत्म भाव से रहोगे तो आत्मा से अलग कोई दूसरा नहीं है। भक्त, देह दंश की वेदना को अनुभव करती है। महर्षि, यदि देह उसे अनुभव करती है तो उसे ही प्रसन्न करने दो। देह की चिंता देह पर छोड़ो। क्या तुम्हें उससे क्या संबंध? अमेरिकी महिला ने पुनः कहा, क्या पूर्ण समर्पण का यह आशय है कि हमें अपने वातावरण की समस्त कोलाहल एवं अशांति ध्यान करते समय भी स्वीकार करना चाहिए, अथवा एकांत सेवन के लिए हम किसी प्रकार की गुफा में जाएं? क्या श्री भगवान ने ऐसा ही नहीं किया था? महर्षि, न कहीं जाना है न आना है। आत्मा को पंचभूतों से अप्रभावित कहा गया है। यह निसीम है, शाश्वत है, यह चल नहीं सकता। आत्मा को जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। भक्त, किंतु आत्मा को खोजने की प्रक्रिया में क्या बाह्य साधनों का उपयोग आध्यात्मिक दृष्टि से उचित है? महर्षि, आत्मा का शरीर से तादात्म्य करना ही भूल है। यदि भगवान देह है तो तुम उस देह से प्रसन्न करो, किंतु जिसे तुम भगवान कहकर संबोधित कर रहे हो उसे जानो, वह देह नहीं है, वह आत्मा ही है। फिर महिला ने हरिजन पत्र में प्रकाशित एक लेख का उल्लेख किया जिसमें यह कहा है कि प्रत्येक पदार्थ ईश्वर है तथा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, तथा इसी प्रकार। महर्षि, प्रत्येक वस्तु व्यक्तिगत ईश्वर एवं समस्त आत्मा ही है। इसके बाद महिला ने कवि शैली रचित कुछ पंक्तियां सुनाई तथा प्रश्न किया कि क्या शैली आत्म साक्षात्कारी पुरुष नहीं थे? मनुष्य की दुर्गम में उस अंतर गुहा में मूर्त दिव्यासीन रूप अतीव सुंदर
तनिक भी यदि पहुँच पाते अदम भाव समीप, अर्चना अजानू करते सलज कंपित गात, त्वरित धर लेते उसी नव ज्योति का परिधान, स्वपनवत वपु मुखर करता रश्मि पुंज अशोक उस शिखा की दीप्ति भर देती, ए मंदालोक। महर्षि, हाँ, पंक्तियाँ श्रेष्ठ हैं, उसने जो लिखा है उसका साक्षात्कार अवश्य ही किया होगा। तब महिला श्री भगवान को धन्यवाद देकर विदा हुई। Within a cavern of man's trackless spirit is throned an image so intensely fair that the adventurous thoughts that wander near it worship, and as they kneel, tremble and wear the splendor of its presence, and the light penetrates their dream-like frame till they become charged with the strength of flame। बातचीत संख्या नंबर 342। रात्रि के 11 बजे गंटूर से आंध्रवासियों का एक दल आया, जिसमें मध्यम आयु की उदास किंतु दृढ़ आकृति धारण किए एक महिला, उसकी माता तथा 2 पुरुष थे। उन्होंने महर्षि से मिलने की प्रार्थना की। महिला ने श्री भगवान से कहा, जब मेरा पुत्र गर्भ में था, मेरे पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद पुत्र जन्मा। 5 वर्ष की आयु तक वह स्वस्थ रहा, तब उसे पक्षाघात हो गया। 9 वर्ष का होने पर वह शय्याग्रस्त हो गया, तथापि वह कांति में एवं प्रसन्न था। 2 वर्ष तक वह उसी हालत में था। अब लोग कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई है। मैं जानती हूँ कि वह सो रहा है तथा शीघ्र जागने वाला है। उसके समाप्त हो जाने की बात सुनकर मुझे धक्का लगा। मुझे एक दर्शन में ऐसा दिखाई दिया कि एक साधु ने बालक के शरीर पर हाथ फेरा तथा बालक स्वस्थ होकर जाग उठा। मेरा विश्वास है उक्त साधु आप ही हैं। महिला ने विनती की, कृपा कर पधार कर बालक को स्पर्श कर दें, जिससे वह उठ खड़ा हो। श्री भगवान ने डॉक्टरों के मत के बारे में पूछा। महिला ने उत्तर दिया, वे कहते हैं उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वे क्या जानते हैं, मैं बालक को गंटूर से यहाँ तक ले आई हूँ। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसे, क्या शव यहाँ तक ले आई? महिला, शव लाने की विशेष दर मांगी, प्रति मील 1 अठन्नी। उसके लिए 150 रुपया देकर हम उसे सामान की तरह लाए हैं। महर्षि, यदि तुम्हारा दर्शन सही होगा तो बालक कल जाग जाएगा। महिला, कृपा कर उसे स्पर्श कर दें। क्या मैं उसे चौक में ले आऊं? अन्य व्यक्तियों ने विरोध किया तथा उनको चले जाने को प्रेरित किया। वे चले गए। अगले प्रातःकाल सूचना मिली कि शव की दाह क्रिया कर दी गई। जिज्ञासा करने पर श्री भगवान ने कहा, कुछ संतों के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने मृतकों को जीवित किया। वे भी सब मृतकों को जीवित नहीं करते थे। यदि यह संभव होता तो न जगत होता, न मृत्यु, न शमशान आदि। एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, माँ का विश्वास अत्यंत अलौकिक था। ऐसा आशाजनक दिव्य अनुभव कर भी उसे निराशा क्यों हाथ लगी?
क्या यह अपने बच्चे के प्रेम पर अध्यारोपण हो सकता है? महर्षि, महिला तथा उसका बालक दोनों ही वास्तविक नहीं है, केवल दर्शन कैसे अध्यारोपण हो सकता है? भक्त, तब यह स्पष्ट कैसे हो? कोई उत्तर नहीं। बातचीत संख्या नंबर 343। भक्त, श्री मद भगवत गीता ने आत्मा को देह से भिन्न कहा है, तब हाथ कट जाने पर भी जीव को उससे अनभिज होना चाहिए। महर्षि, क्या चोट के कष्ट की अनुभूति न होना ही ज्ञान है? भक्त, क्या उसे कष्ट की अनुभूति से अनभिज नहीं होना चाहिए? महर्षि, विशेष शल्य क्रियाओं में रोगी को वेदना न हो इस हेतु उसे अचेत कर दिया जाता है। क्या रोगी को उसमें ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है? वेदना से अनभिज होना ज्ञान नहीं हो सकता। भक्त, क्या ज्ञानी को वेदना से अनभिज नहीं होना चाहिए? महर्षि, शारीरिक पीड़ा केवल देह चेतना के कारण होती है, देह चेतना के अभाव में यह नहीं हो सकती। मन को देह का भान न रहे तो देह के सुख दुख का भान भी न रहे। योग वासिष्ठ में इंद्र तथा अहिल्या की कथा पढ़ो, वहाँ मृत्यु को भी मन की क्रिया कहा गया है। पीड़ाएं अहंकार पर आश्रित हैं, मैं के बिना उनका अस्तित्व नहीं है, किंतु मैं उनके बिना रह सकता है। बातचीत संख्या नंबर 344। भक्त, विचार सागर के अनुसार आत्म साक्षात्कार में 4 बाधाएं हैं। महर्षि, 4 ही क्यों? कुछ के अनुसार वे 9 हैं। उनमें से एक सुषुप्ति है। सुषुप्ति क्या है? वह केवल जागृति का विरोधी है। सुषुप्ति जागृति से स्वतंत्र नहीं हो सकती। सुषुप्ति शुद्ध आत्मा है। यह मत समझो कि तुम जागृत हो। न सुषुप्ति हो सकती है, न अवस्था त्रयी। आत्मा को भूलकर ही तुम कहते हो मैंने स्वप्न देखा। क्या आत्मा के अभाव में किसी वस्तु का अस्तित्व संभव है? तुम उसे क्यों छोड़ते हो और अनात्मा को क्यों पकड़ते हो? ज्यों ही मन बहिर्मुख प्रवृत्त हो, उसे तभी तुरंत अंतर्मुख करो। अपने से बाहर आनंद खोजने के स्वभाव के कारण यह बाहर जाता है। बाह्य वस्तुएं प्रसन्नता का कारण नहीं है। यह ज्ञान मन को संयमित रखेगा। यही वैराग्य है। पूर्ण वैराग्य के उपरांत ही मन सुस्थिर होगा। मन केवल ज्ञान अज्ञान अथवा सुषुप्ति जागृति का सम्मिश्रण है। यह 5 प्रकार से कार्य करता है। अक्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, काषाय, एकाग्र। इनमें से केवल काषाय प्रवृत्तियों की अव्यक्त अवस्था है, स्वयं प्रवृत्तियां नहीं, यथा राग, द्वेष आदि। तुम स्वयं आनंद हो तो उसका उपयोग यह कहते हुए क्यों करते हो, आह कैसा आनंददायक है, यह रसवाद है। विवाह संस्कारों में एक कुमारी पति के आलिंगन के पूर्व ही वधू के समान आनंद अनुभव करती है, यह रसवाद है। भक्त, स्वयं जीवन मुक्ति आनंद ही है। श्री भगवान ने बीच में टोका, शास्त्रों की बात मत करो। जीवन मुक्ति क्या है? आनंद क्या है? मुक्ति स्वयं संदेहजनक है। यह समस्त शब्द क्या है? क्या ये आत्मा से स्वतंत्र हो सकते हैं? भक्त, केवल हमें इन सब का अनुभव नहीं है। महर्षि, जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व कभी नहीं होगा। जिसका अस्तित्व है वह नित्य सिद्ध है, अभी और यहीं। यह सनातन नियम है। दृष्टांत गले का हार। बातचीत संख्या नंबर 345।
कुछ ठहरकर श्री भगवान ने पुनः आरंभ किया, मन की खोज कर उसकी शक्ति को नष्ट कर दो। मन की परीक्षा करने से उसकी क्रियाशीलता स्वतः समाप्त हो जाती है। मन की खोज करने की एक अन्य पद्धति है। स्रोत ईश्वर, आत्मा अथवा चैतन्य कहा जा सकता है। एक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करने पर अन्य समस्त संकल्प लुप्त हो जाते हैं। और अंत में वह एक संकल्प भी नहीं रहता। संकल्पों पर नियंत्रण करते समय सतर्क रहना आवश्यक है, अन्यथा सुषुप्ति आ घेरती है। भक्त मन की खोज कैसे करें? महर्षि, प्राणायाम साधन में सहायक हो सकता है, किंतु केवल प्राणायाम स्वयं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। वह करते समय मन में सतर्क रहने की सावधानी रखो तथा मैं भाव को स्मरण करते हुए इसके उद्गम की ओर लक्ष्य रखो। तब तुम जानोगे कि जहाँ श्वास अस्त होने लगता है वहाँ मैं भाव उदय होता है। उनका उदय और अस्त साथ साथ होता है। श्वास के साथ मैं भाव भी अस्त हो जाता है। साथ ही साथ एक अन्य ज्योतिर्मय तथा निसीम में प्रकट होगा, जो निरंतर एवं अखंड है। यही लक्ष्य है। उसके अनेक नाम हैं, ईश्वर, आत्मा, कुंडलिनी, शक्ति, चैतन्य आदि आदि। जब प्रयास करोगे तो वह स्वयं तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। बातचीत संख्या नंबर 346। स्वतंत्र संकल्प तथा प्रारब्ध तभी तक हैं जब तक शरीर है, किंतु ज्ञान दोनों से आगे है, क्योंकि आत्मा विद्या एवं अविद्या दोनों से परे है। बातचीत संख्या नंबर 347। मन संकल्पों का समूह है। संकल्प इसलिए उदय होते हैं कि वहाँ चिंतन करने वाला है। चिंतन करने वाला अहंकार है। अहंकार को खोजेंगे तो यह स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। अहंकार तथा मन एक ही हैं। अहंकार मूल संकल्प है, जिसमें अन्य समस्त संकल्प उत्पन्न होते हैं। बातचीत संख्या नंबर 348। भक्त, ऐसे अक्षण आते हैं जब व्यक्ति तथा वस्तुएं जैसे स्वप्न में फीका पारदर्शक सा आकार ग्रहण करते हैं। बाहरी दृश्य जैसे स्पष्ट नहीं दिखता है, तथापि अपने लिए कोई स्पष्ट ममत्व न रखते हुए ही उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है। मन में गहन शांति रहती है। क्या यह समय आत्मा में डुबकी लगाने का है, अथवा क्या यह स्थिति कुछ हानिकारक तथा आत्म सम्मोहन का परिणाम है? क्या इस स्थिति को कुछ शांतिदायक समझकर उसे स्थान दिया जाए? महर्षि, मन में जागृति के साथ शांति है। वस्तुतः यही वह अवस्था है जिस पर लक्ष्य रखना है। इस जानकारी के बिना कि यह आत्मा है, जो प्रश्न इस विषय पर किया गया है, उसे प्रतीत होता है कि अवस्था स्थायी नहीं अपितु कभी कभी आती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति की अवस्था को पलटकर मन को अंतर्मुखी करने की अवस्था हेतु डुबकी लगाना शब्द उपयुक्त है, क्योंकि बाहरी सतह से नीचे डुबकी लगाना है। किंतु जब गहन शांति चेतना को बिना बाधा डाले व्याप्त हो, तब डुबकी लगाने से क्या प्रयोजन? यदि उस अवस्था का आत्मा की भांति साक्षात्कार न हुआ हो, तब ऐसा करने के प्रयास को
डुबकी लगाना कहा जा सकता है, तब उस अवस्था को साक्षात्कार अथवा डुबकी लगाने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। इस प्रकार परिच्छेद में दो अंतिम प्रश्न अनावश्यक हैं। भक्त मन बालकों की ओर पक्षपाती भावना बनाए रखता है, संभवतः इसलिए कि कभी वह आकार इष्ट को मूर्तिमान करने को उपयोग में लेते हैं। इस अभिरुचि पर किस प्रकार विजय प्राप्त करें? महर्षि, आत्मा में टिको। बालकों अथवा उनके प्रति प्रतिक्रियाओं का विचार क्यों करते हो? भक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि तिरुवन्नमलाई की इस तीसरी यात्रा ने मेरे अहंकार की भावना में उग्रता कर दी है, जिससे ध्यान कठिन हो गया है। क्या यह साधारण सी अक्षणिक अवस्था है अथवा यह इस बात का संकेत है कि मैं भविष्य में ऐसे स्थान पर न जाऊं? महर्षि, यह कल्पित है। यह तथा अन्य स्थान तुम्हारे अंतर्गत हैं। ऐसी कल्पनाओं का परित्याग करना आवश्यक है, जिससे मन की क्रियाएं स्थान से प्रभावित न हों। तुम्हारे आसपास का वातावरण भी तुम्हारे अनुरूप नहीं है, वे स्वतंत्र हैं। तुमको उनसे ऊपर उठना है और उसमें फंसना नहीं है। बातचीत संख्या नंबर 349। श्री शंकर का सद असद विवेक द्वारा मुक्ति का मार्ग। श्री महर्षि की टिप्पणी। दी विजन नामक पत्रिका के वर्तमान अंक में श्री शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि पर श्री रमण महर्षि द्वारा लिखित भूमिका का श्री एस कृष्ण एमए द्वारा अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। संसार का प्रत्येक प्राणी उस आनंद की सदैव इच्छा करता है जिसमें लेस मात्र भी दुख न हो, एवं वह दैहिक कष्टों से छुटकारा चाहता है जो उसके वास्तविक स्वरूप के नहीं है। इसके अतिरिक्त वह अपने लिए सर्वाधिक स्नेह संजोता है और यह स्नेह आनंद के अनुभव में संभव नहीं। गहन निद्रा में यद्यपि प्रत्येक वस्तु का अभाव है, मनुष्य आनंद का अनुभव करता है, तथापि अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप से अन्य भिन्नता के कारण जो आनंद ही है, लोग भौतिक संसार के अपार सागर में ठोकरें खा खाकर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। इस भ्रमपूर्ण विश्वास में कि यही लोक तथा परलोक के सुख प्राप्त करने से ही आनंद प्राप्त हो सकता है, वे आनंददायक सत्य मार्ग को छोड़ देते हैं। सुरक्षित मार्गदर्शक, किंतु खेद, वह आनंद जिसमें कि लेस मात्र भी दुख नहीं है, उसकी अनुभूति भी नहीं की जाती। आनंद के सहज मार्ग का यथार्थतः निर्देश करने के अभिप्राय से ही भगवान शंकर श्री शंकराचार्य के रूप में भूतल पर अवतरित हुए तथा वेदांत की प्रस्थानत्रय टीका लिखी, जिसमें इस आनंद की श्रेष्ठता की अत्यधिक प्रशंसा की है। उन्होंने जीवन में स्वयं अपने आचरण से ऐसा कर दिखाया, तथापि यह टीकाएं उन निष्ठावान साधकों के लिए कम उपयोगी हैं जो कि निर्वाण के आनंद का साक्षात्कार करने के लिए कटिबद्ध हैं, पर उनमें उनके अध्ययन करने की विद्वता नहीं है। ऐसे साधकों के लिए श्री शंकर ने उन टीकाओं का सार इस छोटी सी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में प्रकट किया है। इस पुस्तक में उन समस्त विषयों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है जो कि साक्षात करने वाले जिज्ञासुओं को ग्रहण करना आवश्यक है, और इस प्रकार उनको सीधे तथा वास्तविक मार्ग पर चलने का निर्देशन किया है। विद्वता से नहीं होगा। श्री शंकर विषय को आरंभ करते हुए कहते हैं कि वास्तव में मानव जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। जो अपना निज स्वरूप है, ऐसे मुक्ति के आनंद का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है।
इस परमानंद की अनुभूति केवल ज्ञान से हो सकती है तथा ज्ञान की प्राप्ति केवल आत्म विचार अथवा सतत खोज से होती है। आचार्य शंकर कहते हैं कि खोज की इस पद्धति को जानने के लिए गुरु की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद वे गुरु एवं उनके शिष्य की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और किस प्रकार शिष्य को गुरु के समीप आना तथा उनकी सेवा करना आवश्यक है। आगे वे इस पर जोर देते हैं कि मोक्ष का आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास अनिवार्य है। केवल पुस्तक अध्ययन द्वारा उस आनंद की प्राप्ति कदापि संभव नहीं, जिसकी अनुभूति केवल खोज अथवा विचार द्वारा हो सकती है, जो कि श्रवण अथवा गुरु के आदेशों का भक्ति पूर्ण सावधानी से पालन, मनन एवं निधिध्यासन है। मार्ग तीन शरीर स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण अनात्म है एवं मिथ्या है। आत्मा अथवा मैं इनसे सर्वथा भिन्न है। अज्ञान के कारण आत्मा की भावना अथवा मैं के अंतर्बोधि को अनात्म पर आरोपित कर दिया जाता है और वास्तव में यही बंधन है, क्योंकि अज्ञान बंधन का कारण है, ज्ञान मोक्ष का। गुरु से यह बोध प्राप्त होना श्रवण है। तीनों शरीर जो पंच कोशों से युक्त हैं, उनका त्याग कि वह मैं नहीं है एवं मैं कौन हूँ की सूक्ष्म खोज में से सार निकालना, जैसे कि घास के आंतरिक अंश का सार बड़ी सूक्ष्मता से पत्तों के घुमावदार गुच्छे से निकाला जाता है, उसी प्रकार व्यापक शुद्ध चैतन्य मैं जो हृदय में स्थित है, जो कि त्वम शब्द से निर्देशित किया जाता है, वह इन तीनों शरीरों से भिन्न है। इस सूक्ष्म खोज की प्रक्रिया को मनन कहते हैं। परमानंद नाम और रूप का जगत सत्य अथवा ब्रह्म की उपाधि होने से उसे भिन्न नहीं है। उसके भिन्न होने के कारण वैसा अर्थात नाम रूप नहीं माना जाता तथा उसे ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं माना जाता, अन्य नहीं माना जाता। गुरु का शिष्य को महावाक्य तत्त्वम असि का निर्देशन, जिसका अभिप्राय है आत्मा तथा ब्रह्म की अनन्यता उपदेश है। तदुपरांत शिष्य को अहम ब्रह्म के परमानंद में स्थित रहने का निर्देश दिया जाता है। तथापि उस परमानंद की अवस्था में मन के पूर्व संचित संस्कार अनेक प्रकार से अंकुरित होकर बाधा उपस्थित करते हैं। ये बाधाएं तीन प्रकार की हैं और अहम वृत्ति जो उनका मूल है, बाह्य एवं नानात्व चेतना में राजस के कारण विक्षेप शक्ति द्वारा तथा तामस के कारण आवरण की शक्ति द्वारा विस्तार को प्राप्त करता है। मन का मंथन, मन को हृदय में दृढ़ता से टिकाना है जब तक कि यह प्रवृत्तियां नष्ट न हो जाएं, तथा निश्चल निरंतर सतर्कता जो आत्मा का वास्तविक तथा सहज स्वाभाविक स्वरूप है, उसके साथ जागृत रहना है, जो अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ तथा ब्रह्मैवाहम मैं केवल ब्रह्म से अभिव्यक्त होता है। इसे निधिध्यासन अथवा आत्मा अनुसंधान कहते हैं। इसी को भक्ति योग तथा ध्यान भी कहते हैं। आत्मा अनुसंधान की तुलना दही को मथकर नवनीत निकालने से की गई है। यहाँ मन की तुलना मथनी से की गई है, हृदय की तुलना दही से तथा आत्मा में निरंतर स्थिर रहने के अभ्यास को मथने की विधि से तुलना दी गई है। जिस प्रकार दही के मंथन से नवनीत की प्राप्ति होती है तथा जिस प्रकार घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार निश्चल जागरूकता से आत्मा में निरंतर स्थिर रहने से अविरल तेल धार की भांति स्वाभाविक एवं सहज सदा एक रस निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है, जिसे सहज एवं अनायास ही प्रत्यक्ष साक्षात बाधा रहित एवं सर्वव्यापी ब्रह्म
ब्रह्म की अनुभूति होती है, जो कि एक साथ ज्ञान एवं अनुभव है और जो देश काल से परे है। अनंत आनंद, यह आत्मा साक्षात्कार है। इससे हृदय ग्रंथि पूर्णतया कट जाती है। अज्ञान की मिथ्या भ्रांतियां, मन की पूर्व संस्कार जनित एवं दूषित वृत्तियां जिसमें इस ग्रंथि का निर्माण होता है, नष्ट हो जाती हैं। सारे संशय दूर हो जाते हैं एवं कर्म के बंधन टूट जाते हैं। इस प्रकार इस विवेक चूड़ामणि में श्री शंकर ने समाधि का वर्णन किया है, जो मोक्ष का अनंत आनंद है, संशय तथा द्वैत से परे है। उन्होंने उसके साथ ही उसकी उपलब्धि के मार्ग का संकेत भी कर दिया है। द्वैत से मुक्त इस अवस्था की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है और केवल वही जिसने इसको प्राप्त कर लिया है जीवन मुक्त है, न कि वह जिसे केवल सिद्धांततः यह जानकारी है कि पुरुषार्थ क्या है अथवा मनुष्य के प्रयास का लक्ष्य एवं वांछित ध्येय क्या है। अंतिम निर्माण, जीवन मुक्त की इस प्रकार परिभाषा देते हुए उसे संचित, आगामी एवं प्रारब्ध तीन प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त कहा गया है। जिस शिष्य ने यह अवस्था प्राप्त कर ली है, तब वह अपने निजी अनुभव का वर्णन करता है। वस्तुतः मुक्त पुरुष अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र है और जब वह देह त्याग करता है, वह जीवन निर्वाण प्राप्त करता है, तब वह इसमें जन्म जो मृत्यु है पुनः नहीं आता। इस प्रकार श्री शंकर साक्षात्कार का वर्णन करते हैं, जो दो प्रकार की मुक्ति का गुण निर्देश करता है, अर्थात जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस छोटी सी पुस्तक में जो गुरु एवं शिष्य के संवाद के रूप में है, उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों का निरूपण किया है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 30 हम शुरू करेंगे 6 फरवरी 1937, बातचीत संख्या नंबर 385। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।